कि एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो। तो एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ 9 पर आकर रुकती है। उसके बाद 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है, 2 अंकों के सहयोग से मिली हुई संख्या आ जाती है। तो एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 9 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसी तरीक़ा से लिखते जाएंगे तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 आएगी। उसके बाद जो है 100 होती है तो 3 अंकों की संख्या में बदल जाती है। तो 2 अंकों की कोई आपसे बड़ी से बड़ी संख्या कहेगी तो 2 को 9 लिखेंगे। इसी तरीक़ा से आप जानते हैं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या से कहेंगे तो 3 को 9। उसके बाद 1 भी बढ़िएगा तो 1000 होगा और वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कैसे तो तना देख लीजिए, एक बढ़ा के 1 गो 2 गो 3 गो 4 अंकों वाली ये संख्या बनेगी। 4 अंकों से मिलकर ये संख्या बन जाएगी। तो हमको तो 3 अंक तक ना देखना है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 को 9। अब जब हम 4 अंकों की बड़ी से, आप समझ गएंगे कि जय अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो को 9 लिख देते हैं। ये तो हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपसे हम छोटी से छोटी संख्या पर बात करेंगे। तो देखिए, छोटी से छोटी संख्या भी 1 अंकों की, तो जो संख्या का बोध कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, उसी से आधारित। ऐसे तो देखने जाइएगा तो लफड़ा फंसे। देखिए, 1 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपके सामने प्रेजेंट है, 1 लिखा गया। और इस 1 पर कै गो सुनना पड़ा, कुछ भी 0 नहीं था। देखिएगा, 1 अंकों की थी तो कोई 0 नहीं था। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो देखिए, 1 अंकों की जब बड़ी से बड़ी ख़त्म होती है तो 2 अंकों की जस्ट स्टार्ट होता है। जब जस्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ आपको क्या दिखता है? 10 दिखता है। ये भी 2 अंकों की संख्या है, 12 भी 2 अंकों की संख्या, और भी 13, 14, 15, 16 और 99 तक जो आएगा वो 2 अंकों की संख्या। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तब बताइए, 2 अंक की जस्ट जो है 9 के बाद 10, तो ये 2 अंकों की छोटी से छोटी। एकरा से 12 तो ये सब होते जाएगा ना, बड़ा ना होते जाए। सबसे छोटा से छोटा कौन है 2 अंकों से? 10 है। उसी तरीक़ा से जब आप देख रहे हैं कि जब 2 अंकों के हमने छोटी से छोटी पूछा तो 1 अंकों की बड़ी से बड़ी के जस्ट बाद आ रहा है। अब बताइए, जब आपसे हम 2 अंकों की छोटी से छोटी पूछते हैं तो 1 अंकों में देख रहे हैं, तो मैं आपसे 3 अंकों को पूछना चाहूँ छोटा से छोटा, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या समाप्त होगा 99 पर। तो 99 के जस्ट बाद क्या होता है? तो 100 होता है। यही तो हो जाएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि ऐसे तनको कमिएगा तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर मैं आपसे 4 अंकों को पूछूं तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी के बाद जो आएगा वो छोटी से छोटी हो जाएगा 4 अंकों का। अब यहाँ देखिए, जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है 1 अंकों की तो 1 को 9, 2 अंकों की तो 2 को 9, 3 अंकों की बड़ी से 3 को 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 को 9, 20 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 20 × 9 9 9 लिख दीजिए। जब छोटी संख्या आपको 1 अंकों की कहा था 1 हुआ, 2 अंकों की कहा था 1 हुआ, लेकिन ऊपर 1 के सुनना। 3 अंकों के कहा छोटी से छोटी तो 1 हुआ, ऊपर 2 सुनना। 4 अंकों की छोटी से छोटी कहा तो 1 लिखाया और ऊपर कै गो सुनना? 3 गो सुनना। मतलब जितना अंकों का आपको छोटी से छोटी संख्या कहता है 1 लिखना है, उससे 1 कम सुनना बैठाना। मान लीजिए आपसे हम पूछे कि बताइए बउआ, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? तो 1 तो आपको लिखना है। अब 5 से 1 कम क्या आप जानते हैं? तो आप कहिएगा सर 4 जानते हैं, तो वह 4 को सुनवा बैठा दीजिए, हो गया मीटर 100। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये तो हमने देखा कि बड़ी से बड़ी। अब देखिए, आपसे कह देगा कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। तीसरा टॉपिक। अभी तक हम देख रहे थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बड़ी प्राकृत संख्या बताना असंभव है। इसे किरण पर दर्शा सकते हैं, रेखा पर नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ भागता है। किरण जो होता है ना, किसी एक पॉइंट से निकलती है और एक के तरफ भागती चली जाती है, दोनों तरफ नहीं। रेखा दोनों तरफ भागती है। जो ये आप देख रहे हैं रेखा पर दर्शाया गया है, ये इधर भी अनंत की तरफ भागेगी और इधर भी अनंत की तरफ भागेगी। तो ये रेखा पर है, लेकिन संख्या जो है इधर नहीं ना भाग रही है। प्राकृत संख्या तो सिर्फ इधर भाग रही है। तो ये किरण पर दर्शाया गया। इस तरीक़ा से अगर दर्शाना चाहिए तो ये है। 1 यहाँ है तो इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, इधर नहीं जा सकता है, इधर अनंत की तरफ भागता है प्राकृत संख्या। ठीक है, किरण पर। उसके बाद आपने देखा कि छोटी से छोटी इधर लिखा, बड़ी से बड़ी इधर। ये संख्या छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना सीखे। लेकिन अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नहीं,
अब आपसे कहेगा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कै गो संख्या बन सकता है। तो देखिए एक अंकों की कै गो संख्या बन रहा है, तो गिनिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो बना कि नहीं बना एक अंकों की संख्या। उसके बाद तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है, 2 अंकों की कितनी बनेगी तो वो गिनना होगा। तो देखिए आप जल्दी से क्या कैसे निकाल लीजिएगा, तो अभी तो आप एक अंकों के 9 गो गिने। तो जब भी आपसे पूछेगा कि बताइए, आप हमको बताइए कुल कितनी संख्याएं बना जा सकती है, 1 अंकों की 2 अंकों की, इस तरीका से। तो जय अंकों के कहे, जय अंकों के कहे उतना अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। कहेगा कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तब बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए। तब बड़ी से बड़ी संख्या आप सोचिएगा तो 9 आपको दिमाग में आएगा। अब उससे जस्ट एक कम, जैसे इन्हें छोटी से छोटी बनाने में करते थे ना, 1 लिखते थे उससे 1 कम 0। लेकिन इसमें करना क्या है कि जितना अंकों की संख्या कुल कितनी बनाई जा सकती है, तो आप सोचिए कि उतना अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या होता कितना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा कि 9 होता है, क्योंकि 1 अंक की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है ये पूछ रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख लेना। अब बताइए 1 अंकों से छोटी 1 अंक, अब 1 छोड़ दीजिए तो 1 से तनका कम हो जाए तो 0, तो 0 अंकों के बड़े से बड़ा संख्या कुछ बना है, 0 मतलब तो नथिंग, मतलब यही आंसर होगी। अगर बनता तो उतना में से घटा लेते। तो 1 अंकों के हम लोग जान गए 9 गो होता है। अब बात चला कि 2 अंकों के कुल कै गो संख्या होता है, तो या तो आप 10 11 12 13 14 15 16 99 तक लिख लीजिए, और उसके बाद 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे गिने गिने चल जाइए, तो आपको आ जाएगा 90 गो, गिन लीजिए। और ना ही तो ये देखिए, अब हमने कहा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो सबसे पहले जय अंकों की कुल की बनाई जा सकती है ना, उतना अंकों की बड़ी सोचिए। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही 99 होता है, 99। तो 99 को थोड़ा बन जाएगा, उसमें से 1 अंकों की बड़ी से बड़ी घटा दीजिए। ये तो 1 अंक ये जो 99 आया, तो 1 से 99 तक लिखिएगा तब ना 99 गो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसमें से तो 9 गो तो था क्या, 1 अंकों वाली संख्या ना, तो 1 अंकों वाली संख्या में से हटा लीजिए, तो कै बच गया 90, मतलब कै गो हो गया 90 गो बनाई जा सकती है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 90 गो बनाई जा सकती है मेरे दोस्त। तो यहाँ आप केस क्या देख रहे हैं कि यहाँ 9 आंसर हुआ 1 अंकों में। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा, सिर्फ 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो यहाँ 90 हो। उसी तरीक़े से आपके मन में आता होगा कि सर 3 अंकों की कुल कितनी से कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यहाँ है 3 × 9, तो 3 × 9, तो 1 से लेकर 999 तक लिखिएगा, तब ना जाकर 999 पूरेगा। अब वहाँ जो आप 2 अंकों जो बड़ी से बड़ी, आप 2 अंकों की जो आप पहुँचे, तो ये 2 अंकों के बड़ी आई, दोनों को मिलाइएगा तो फिर 99 हो जाएगा कि नहीं। 1 अंकों वाले भी साइड कर लीजिए, और 2 अंकों के भी जितना संख्या बना दोनों के साइड कीजिए, तो 90 में 9 जोड़ लीजिएगा तो 99 हो जाएगा कि ना मेरे बहादुर मेरे से। तो दोनों के हटा लीजिए, तो दोनों के जोड़िए हटाइएगा, 1 अंकों वाला भी में से हटा दीजिए, और 2 अंकों में आया होगा वो भी हटा दीजिए, तो 90 और 9 99 हटा दीजिएगा। तो 99 हटा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा 900 हो गया। 3 अंकों की कुल 900 संख्या बनाई जा सकती है। अब यहाँ देखिए आप कहिएगा सर ठीक है कि आप एगो ट्रिक बताए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या जय अंकों के कहेगा तो एगो 9 लिखेंगे, छोटी से छोटी में आपने कहा कि जितना अंकों की छोटी से छोटी कहेगा 1 लिखेंगे, और ऊपर उससे 1 कम शून्य बैठाएंगे। तो इसमें कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। जय अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है कहेगी, उतना अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से उससे जस्ट कम वाला बड़ी से बड़ी संख्या घटा दीजिए, हो गया आंसर। बड़ियों में से बड़ी घटाना है, लेकिन 1 कम करें। अब आप जान गएंगे, कह देगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो इतना थोड़ा ही करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। देखिए तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 × 9, ओ में से ना 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या हटा दीजिए, 1 2 3 4 मीटर हो जाएगा फिनिश, समझ गए। अब आपसे कहेगा नहीं 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अभी हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या भी देखेंगे, और 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है ये भी देखेंगे।
देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या था 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 गुना, ये बड़ी से बड़ी हो गई। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या था 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य, ठीक है। 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर लेना है मेरे बहादुर, घटा देना। देखिए कितना मज़ेदार है, ठीक लगा। ये हो गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हो गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये हो गया 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकती है, तो क्या है 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख हो संख्या। कहने का मतलब 9 पर 5 शून्य। कितना बेजोड़ लगा, अच्छा लगा। अब देखिएगा जब छोटी से छोटी संख्या कहता है 6 अंकों की, तो 1 पर 5 शून्य, और जब कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 9 पर 5 शून्य। एक 9 को दिख रहा है, छोटी से छोटी कराइए, कुल कितनी बनाई जा सकती, तो इस पर उतना कम शून्य। देखिए बड़ी से बड़ी कहता है तो उतना 9 लिख देते हैं। क्लियर, इस तरीक़ा से बनाते हैं।